नमस्कार। वह अव्यक्त सनातन और समस्त सृष्टि का कारण परम तत्व जब प्रकट हुआ तब उसे ब्रह्मा कहा गया। यहाँ सृष्टि के दार्शनिक सिद्धांत को और गहराई से समझाया गया है। अव्यक्त अर्थात जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबका कारण है। आज मनुष्य केवल परिणाम देखता है, कारण नहीं। वह वृक्ष देखता है लेकिन बीज की शक्ति नहीं समझता। वह शरीर देखता है लेकिन चेतना को नहीं समझता। यही कारण है कि आधुनिक जीवन में बाहरी उपलब्धियां बढ़ रही हैं लेकिन भीतर खालीपन भी बढ़ रहा है। यह श्लोक कहता है कि जो दिखाई नहीं देता वही सबसे बड़ा आधार हो सकता है। आज किसी व्यक्ति का चरित्र दिखाई नहीं देता लेकिन वही उसके जीवन की दिशा को तय करता है। किसी समाज की नैतिकता दिखाई नहीं देती लेकिन वही उसके भविष्य का निर्माण करती है। इसी प्रकार परम चेतना दिखाई नहीं देती लेकिन संपूर्ण सृष्टि उसी पर आधारित होती है। स स्वयं मेवात्मनो ध्यानात् तदंडम करोत् द्विधा ताभ्याम स सकलाभ्याम च दिवम भूमि च निर्ममे। ब्रह्मा ने उस ब्रह्मांडी अंड को दो भागों में विभाजित किया और उनसे स्वर्ग तथा पृथ्वी की रचना की। अब यहाँ सृष्टि का विस्तार प्रारंभ होता है। विभाजन से भी विविधता उत्पन्न होती है। दिन और रात, आकाश और पृथ्वी, स्त्री और पुरुष, सुख और दुख, यही संसार का संतुलन है। आज मनुष्य केवल सुख चाहता है, दुख नहीं। केवल सफलता चाहता है, संघर्ष नहीं। लेकिन यदि रात ना हो तो दिन का महत्व भी समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि सनातन दर्शन जीवन को संतुलन के रूप में देखता है। संसार विरोधों का संघर्ष नहीं, संतुलन का तंत्र है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सृष्टि विविधता से चलती है, इसलिए भिन्नता शत्रुता नहीं। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग अलग विचारों को सहन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि प्रकृति स्वयं विविधता पर आधारित है। जहाँ केवल एक ही प्रकार की सोच हो वहाँ विकास रुक जाता है। इन श्लोकों में केवल सृष्टि निर्माण की कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर के ब्रह्मांड को समझाने का प्रयास है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल खाने, कमाने और प्रदर्शन का नाम नहीं, मनुष्य चेतना है। और जब वह स्वयं को केवल शरीर मानकर जीता रहेगा तब तक भीतर की बेचैनी समाप्त नहीं होगी। ओम शांति शांति शांति।